नमस्ते और stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। मुंबई स्थित सुरक्षा समूह, जिसने हाल ही में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय रूप से संकटग्रस्त जेपी इंफ्राटेक का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, एक उल्लेखनीय भुगतान करने के लिए तैयार है। परिचय: सुरक्षा समूह अगले 3 महीनों के भीतर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या YEIDA को लगभग 133 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान करेगा। ये भुगतान किसानों के लिए एक अतिरिक्त मुआवजा समझौते का हिस्सा है। पृष्ठभूमि: यह वित्तीय कदम 24 मई को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या NCLAT द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद उठाया गया है। न्यायाधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए सुरक्षा रियल्टी की बोली को बरकरार रखा, जिसमें YEIDA को कुल 1334 करोड़ रुपए का भुगतान अनिवार्य किया गया। यह मुआवजा किसानों के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है, जिनके हित पूरी दिवालियापन कार्यवाही के दौरान केंद्र बिंदु रहे हैं। विश्लेषण: NCLAT का निर्णय मार्च 2023 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या NCLT द्वारा दिए गए पहले के फैसले का समर्थन करता है। NCLT ने सुरक्षा रियल्टी की समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें आगे की देरी से बचने और घर खरीदारों और YEIDA सहित सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जो प्रभावित किसानों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की वकालत कर रहा है। इस समाधान योजना का कार्यान्वयन जेपी इंफ्राटेक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 24 अगस्त से पहले सुरक्षा समूह द्वारा YEIDA को 133 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान इस कार्यान्वयन प्रक्रिया की शुरुआत है। ये भुगतान रियल्टी फर्म के पिछले प्रबंधन से प्रभावित किसानों की वित्तीय शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक बड़े मुआवजे पैकेज का हिस्सा है। निहितार्थ: सुरक्षा समूह के नेतृत्व में जेपी इंफ्राटेक का दिवालियापन समाधान भारत के रियल एस्टेट और दिवालियापन क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक मामला है। किसानों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए NCLAT का निर्देश कॉर्पोरेट पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हुए कमजोर हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि सुरक्षा समूह अपना प्रारंभिक भुगतान करने की तैयारी कर रहा है, उसका ध्यान समाधान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, घर खरीदारों को राहत पहुंचाने और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने पर बना हुआ है। निष्कर्ष: इस और अन्य प्रमुख घटनाक्रमों पर अधिक अपडेट के लिए stockpulseDailyNews.com पर बने रहें।